अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का टिकटॉक अकाउंट पाकिस्तान में मोनेटाइज नहीं होता, नो प्रॉब्लम। आप लोगों का फेसबुक पेज पाकिस्तान के अंदर मोनेटाइज नहीं होता, नो प्रॉब्लम। पाकिस्तान में आप लोग टिकटॉक शॉप ओपन नहीं कर सकते, पाकिस्तान में आप लोग पेपल अकाउंट नहीं बना सकते, पाकिस्तान के अंदर आप लोग अमेजॉन, ईबे, क्लिक बैंक इन सब पे काम नहीं कर सकते। भाई आपका इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन लेके आया आप लोगों के लिए। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो थोड़ी सी बड़ी डोमेन के अंदर, थोड़ी सी ब्रॉडर डोमेन में ऑनलाइन अर्निंग को देखते हैं। क्योंकि जो मैं मेथड आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, इस मेथड से आप लोग एक नहीं, दो नहीं, 5-5, 10-10 अमेजॉन, ईबे इनके अकाउंट जो है वो एक ही कंप्यूटर के ऊपर रन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फॉर एग्जांपल ईबे का अकाउंट अगर यूके के अंदर वर्क कर रहा है, ठीक है, या यूएसए के अंदर किसी ने खोला हुआ है, आप उसको पाकिस्तान में एक बार ओपन करके तो देखें, फौरन से क्या होगा, अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा आप लोगों का, जैसे ही पाकिस्तान की आईपी उसको मिलती जाएगी। टिकटॉक का क्या होता है, आप लोगों को 24 घंटे पेड वीपीएन ऑन करके रखना पड़ता है। अगर पाकिस्तान की आईपी या पाकिस्तान की लोकेशन डिटेक्ट हो जाए तो आप लोगों का टिकटॉक अकाउंट जो है वो भी गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, सेम एज इट इज पेपॉल, सेम एज इट इज टिकटॉक शॉप और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान में हमारे लिए लिमिटेड हैं, लेकिन यूएसए में, यूके में, कनाडा में, इन कंट्रीज़ के अंदर वो अलाउ हैं। बहुत सारी तो ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जहां पे आप लोग माइक्रो टास्क करके, छोटे छोटे टास्क करके डेली की बहुत ज़्यादा अर्निंग बना सकते हैं, लेकिन वो वेबसाइट्स हैं वो पाकिस्तान में अलाउ नहीं हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन मेन जुमला करें तो मेन जुमला ये सारा सोल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। और इस काम के लिए आप लोगों को कोई वीपीएन वगैरह लेने की, कोई परचेज करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और 1000% ये सेफ एंड सिक्योर है। इसके ऊपर आप लोग अपने अमेजॉन के सेलर अकाउंट भी रन कर सकते हैं, मतलब कि ये इतना सिक्योर है। और इसके बाद जो थोड़े से जुगाड़ू दिमाग वाले लोग हैं, लोडिंग शोडिंग का काम शाम करते हैं, उनके लिए तो ये एक किस्म का वो है, क्या कहते हैं इसको, अब हयात है। ठीक है, चलें लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को समझाता हूँ। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है, उसके बाद आप लोगों का टिकटॉक का मसला, फेसबुक का मसला, यूट्यूब का मसला, अमेजॉन का, ईबे का, स्क्रिल का, स्ट्राइप का, ईच एंड एवरीथिंग, सारे मसले आप लोगों के खली वली। तो वीडियो को लाइक करें, फर्स्ट टाइम चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन लाजमी से ऑन करें, क्योंकि हमारा कंटेंट आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। आप लोगों ने सिंपली गूगल पे आ जाना है या डिस्क्रिप्शन में लिंक फॉलो कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर रह जाएगा। नहीं तो आप लोगों ने गूगल पे आना है और यहाँ पे आके आप लोगों ने लिखना है गो लॉगिन। ठीक है, गो लॉगिन लिखेंगे आप लोग ये इस जगह पे। ठीक है, तो ये इनका जो ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल है। ठीक है, इसको आप लोगों ने राइट क्लिक करके न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेना है। यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने अकाउंट बना लेना है, अपना गूगल के साथ साइन अप कर लेना है आप लोगों ने। ओके, साइन अप करने के बाद आप लोगों ने इनका ये जो डाउनलोड फॉर विंडोज़ है, इनका विंडोज़ वर्जन आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। इसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो ये एक ब्राउज़र है, उस ब्राउज़र के अंदर ही ये सारी एक्टिविटी होनी है। ठीक है, तो ये मैक के लिए है, ये विंडोज़ के लिए है, बाकी लिनक्स और आईओएस के लिए मेरा ख्याल है कम ही लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये देख लें कि ये आईओएस के लिए ये है और विंडोज़ के लिए ये है। तो आप लोगों ने ये इस तरह करना है कि इसको डाउनलोड कर लेना है अपने पास। डाउनलोड हो गया, देन आप लोगों ने सिंपली अकाउंट बनाया हुआ था, आप लोगों ने इसको साइन इन कर लेना है। बल्कि ये डाउनलोड होगा, इसका सेटअप जो है ना मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये इसका सेटअप है। ठीक है, तो ये तकरीबन कोई 200 MB का सेटअप है, 242 MB का। इसको आप लोगों ने डबल क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, जस्ट लाइक अ क्रोम ब्राउज़र, उसी तरह से ये आप लोगों का ब्राउज़र इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोगों ने यहाँ पे डाउनलोड कर, और यहाँ पे ये डेस्कटॉप के ऊपर आप लोगों के पास एक शॉर्टकट बन के आ जाएगी। इसको आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे आना है, इसको कर लेना है आप लोगों ने साइन इन। जब आप लोग साइन इन गूगल से ही आप लोगों ने साइन अप किया था तो गूगल से ही आप लोगों ने इसको साइन इन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो क्रोम ये ब्राउज़र होगा, गो लॉगिन का ब्राउज़र होगा, ये भी आप लोगों से साइन इन मांगेगा, तो सिंपल आप लोगों ने साइन इन दे देना। ये देखें इस तरीके से, तो मैं कंटिन्यू विद गूगल कर रहा हूँ। इस तरीके से आप लोगों के सामने एक इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर असल जुगाड़ क्या होता है वो पहले समझ लें, फिर इसकी मैं आप लोगों को वर्किंग भी समझाता हूँ, काम करना कैसे आप लोगों ने। इसके अंदर आप लोगों की बनती हैं प्रोफाइल्स। प्रोफाइल्स का मतलब ये है कि जैसे ये एक प्रोफाइल मैंने पिछले दिनों बनाई है, ये मैंने यूएसए की प्रोफाइल बनाई है, मतलब कि मेरे पास यूएसए की प्रॉक्सी लगी हुई है, यूएसए की आईपी है, यूएसए का आसान लफ्जों में समझें तो यूएसए का कंप्यूटर है मेरे पास। ठीक है, ये आरडीपी नहीं है, समझें इस बात को। यूएसए का समझ लें कि मेरे पास कंप्यूटर है और यूएसए का मैं ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। मैं इस वक्त जब इसको रन करूँगा तो मैं यूएसए के अंदर चला जाऊँगा और यूएसए में बैठ के सारा काम कर रहा हूँ। ओके, अब फॉर एग्जांपल पहले इसको रन करके दिखाता हूँ कि ये कैसे रन होगा, तो और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को सारी ये प्रोफाइल सेटिंग भी है ये भी समझाता हूँ कि आप लोगों ने इस तरह की प्रोफाइल बनाना कैसी है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से आपकी प्रोफाइल नजर आ रही होगी। ठीक है, अब पहले मैं आप लोगों को ना प्रोफाइल रन करके दिखा देता हूँ कि ये रन कैसे होगी, उसके बाद मैं इसको सारा सेटअप करना भी आप लोगों को सिखाता हूँ, प्रॉक्सीज कैसे ऐड करनी है वो भी सारी सिखाता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग सिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग मिनिमाइज करें। ये जो आप लोगों के पास डेस्कटॉप है इसकी शॉर्टकट बन के आएगी, इसको आप लोगों ने डबल क्लिक करना है। ये जो ब्राउजर है इसको भी आप लोगों ने कनेक्ट कर लेना है, मतलब कि साइन इन ये आपसे मांगेगा तो आप लोगों ने वही गूगल का अकाउंट दे देना है जिसके साथ आपने साइन अप किया था। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो ये प्रोफाइल जो यहाँ पे बनी हुई थी,
ये देखें सेम एज इट इज़ वो प्रोफाइल्स यहाँ पे बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये देखें ये अभी यूएसए की प्रोफाइल है जो मेरे पास, तो मैं इसको रन करता हूँ। इसको जैसे मैं रन करूँगा तो थोड़ा सा आप लोगों ने वेट करना है। व्यू के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो बैकएंड के ऊपर मेरा ब्राउज़र ओपन हो गया, ठीक है। ये जो ब्राउज़र है ये क्रोम ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखी है। उसी की तरह का, उसी की शक्ल, ये देखें मैं टिकटॉक शॉप बना रहा था, ठीक है। तो ये उसी तरह का ही ब्राउज़र है, लेकिन ये वो ब्राउज़र वो नहीं है, क्या नाम है इसका, क्रोम का नहीं है, बल्कि ये गो लॉगिन का ब्राउज़र है, ठीक है। ये देख लें, ओके, ये गो लॉगिन का ब्राउज़र है। अब यहाँ पे गो लॉगिन का ब्राउज़र ये आप लोगों के सामने जब ओपन होता है तो मैं इसको ज़रा 1 मिनट आप लोगों को गूगल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम आते हैं और देखते हैं कि चेक माई IP, ओके। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, व्हाट इज़ माई IP एड्रेस। इस लोग IP देखें तो मेरी IP ये बता रहा है कि भाई मेरी IP एड्रेस ये है, और उसके बाद मेरी जो लोकेशन है वो न्यूयॉर्क सिटी USA है, ठीक है। तो मतलब सब कुछ ओके है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग देखें, इस जगह पे वापस आएँ, ये इधर, यहाँ पे मैं एक और प्रोफाइल बना लेता हूँ जो मैं UK की बनाता हूँ। तो सेम एज इट इज़ USA के अंदर भी मैं अपना सारा सिस्टम जो है वो ओपन कर सकता हूँ, मतलब कि मैं अपना टिकटॉक ओपन कर सकता हूँ, मैं अपना फेसबुक ओपन कर सकता हूँ, अमेजॉन ओपन कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। और सेम एज इट इज़ मैं UK के प्रोफाइल जो बनेगा उसके अंदर भी हर चीज़ ओपन कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ कि भाई मेरे पास UK के ही 2 डिफरेंट अकाउंट हों तो भाई वो भी बना सकते हैं, ठीक है। मतलब कि 2 UK के बन जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले आप लोगों को सेटअप करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम ये टिकटॉक और इन सारी चीज़ों के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने प्रोफाइल ऐड कैसे करनी है, यहाँ पे ये देखें ऐड प्रोफाइल का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक। यहाँ पे देखें प्रॉक्सी। अच्छा, अब यहाँ पे ये आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई आप लोगों ने प्रॉक्सी लगानी है या आप लोगों के पास प्रॉक्सी है। अगर आप लोगों के पास प्रॉक्सी है, लाइक आप लोग प्रॉक्सी सेलर या इधर उधर से आप लोगों ने कहीं से ली हुई है, तो वो भी आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं यूर प्रॉक्सी के अंदर आके, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों के पास प्रॉक्सी नहीं है तो भाई गो लॉगिन की प्रॉक्सी के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि भाईजान आप लोगों को कौन सी कंट्री का कंप्यूटर चाहिए, कौन सी कंट्री का ब्राउज़र चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यूनाइटेड किंगडम का चाहिए, ओह सॉरी, यू पे करूँगा और ये यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इसके ऊपर करूँगा। अब यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के हैं, रेजिडेंशियल, मोबाइल या डाटा सेंटर। मैं डाटा सेंटर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जब मैं डाटा सेंटर को सिलेक्ट करूँगा, ओ यहाँ पे ये चेंज हो गया, इसको मैं दोबारा करता हूँ, यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और डाटा सेंटर और चेक प्रॉक्सी। अब मैं डाटा सेंटर के ऊपर अगर मैंने क्लिक किया तो इसका ये मतलब है कि भाई जिस तरह आप लोगों के पास मोबाइल डाटा होता है ना, लाइक आप लोग जैस, टेलीनॉर, जोंग का पैकेज करते हैं तो आप लोगों को 5 GB डाटा मिलता है, 6 GB डाटा मिलता है। तो इस तरह का मैंने भी डाटा ख़रीदा हुआ है इनसे, ठीक है। तो मेरे पास ये देखें 0.36 GB यूज़ है और 3 GB है मेरे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो आप लोग समझें इस चीज़ को, आप लोगों ने फ़ौरन से क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक नहीं करना। पहले आप लोगों ने देखें जैसे मैंने क्रिएट किया तो वो फ्रांस की उसने दे दी, तो आप लोगों ने चेक प्रॉक्सी पे लाजमी क्लिक करना है। अभी देखें तो जैसे मैंने चेक प्रॉक्सी या चेंज प्रॉक्सी पे क्लिक किया है तो उसने मुझे GB का मतलब ग्रेट ब्रिटेन, मतलब कि UK, वहाँ की IP इसने मुझे दे दी है, ठीक है। अब ये हो गया, ओके हो गया। यहाँ पे सिंपली नीचे क्रिएट प्रोफाइल, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये आप लोगों की प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। चलो जी, गुड हो गया। ये देखें प्रोफाइल नंबर 3 ये भी हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब जो पहले वाली प्रोफाइल थी हमारी ये वाली, इसको मैं अगर करता हूँ क्लोज, या ये भी चलती रहे, और ये जो मैंने गो लॉगिन का डेस्कटॉप वर्जन किया था इसके ऊपर भी प्रोफाइल नंबर 3 आ चुकी है, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको रन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो थोड़ा सा आप लोगों ने वेट करना है। ये देखें अब व्यू के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, देखें एक नया प्रोफाइल ओपन हो गया। इसके अंदर भी मैं सारे धंधे कर सकता हूँ, फेसबुक, ड्रॉप शिपिंग, क्रिप्टो, बैटिंग, फेसबुक, अमेजॉन, टिकटॉक, गूगल एड्स, ब्राउज़र चेक वगैरह वगैरह। ये जो मेरा ब्राउज़र ओपन हुआ है अब ये मेरा UK का है, और ये वाला जो मेरा दूसरा ब्राउज़र पहला जो ओपन हुआ था ये मेरा USA का है। मज़े नहीं होंगे? सेम एज इट इज़ मैं कनाडा का बना लूँ, सेम एज इट इज़ मैं जिस मर्जी कंट्री का बना लूँ। अब इस ब्राउज़र के अंदर मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। मैं फेसबुक का अकाउंट बना सकता हूँ, मैं टिकटॉक का अकाउंट बना सकता हूँ, मैं अमेजॉन का अकाउंट बना सकता हूँ। अब मैं आप लोगों को ना जल्दी से फेसबुक का यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना बता देता हूँ कि आप लोगों ने अकाउंट बनाना कैसे है, ठीक है। सेम एज इट इज़ आप लोगों ने फिर टिकटॉक का भी बनाना है, अमेजॉन का भी बनाना है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, अभी जैसे देखें मेरी UK की जो प्रॉक्सी है ना वो ऑन है, ठीक है। UK का जो मेरा सर्वर है, प्रॉक्सी है, जो भी कह लें इसको, प्रॉक्सी जो है वो ऑन है। यहाँ पे मैं आता हूँ, ये UK का है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं सर्च करता हूँ गूगल, ठीक है। पहले मैं जाता हूँ गूगल पे जाकर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपल ये इस तरीके से आप लोगों के सामने इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको रिजेक्ट ऑल कर दें या एक्सेप्ट ऑल कर दें, जो भी करना चाहें कर दें, ठीक है। यहाँ पे अब आप लोगों ने सिंपली सबसे पहले अपना एक जीमेल का अकाउंट बनाना है, मतलब UK से बैठ के अपना जीमेल का अकाउंट बनाना है, ओके। इसके लिए सिंपल यहाँ पे आप लोग साइन इन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे, ईमेल फ़ोन नंबर यहाँ पे वो कह रहे हैं यहाँ पे ईमेल दें या अपना फ़ोन नंबर दें। तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू अकाउंट इसके ऊपर कर रहा हूँ, फॉर माई पर्सनल यूज़ इसके ऊपर कर रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नेम दे रहा हूँ, कोई गोरों वाला नाम ही दे देता हूँ। फेवरेट प्लेयर है अमेरिका, वैसे तो ऑस्ट्रेलियन है, चलें
प्लेयर का नाम ही रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने अपना ज़रा फेवरेट प्लेयर का नाम रख दिया यहाँ पे और इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। और यहाँ पे आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी होगी, यहाँ पे मैं कोई भी रैंडम सी डेट ऑफ बर्थ दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है, मैं मेल सेलेक्ट करके उसके बाद सिंपली मैं इसको कर रहा हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे आप मुझे ये कुछ सजेशन दे रहा है तो मैं इसकी पहली वाली सजेशन ही मान लेता हूँ, ये वाली सजेशन ठीक है और इसको मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। रिकवरी ईमेल आप लोग देना चाहें ना देना चाहें कोई मसला नहीं, इसको सिंपली करें स्किप। और यहाँ पे देखें तो मेरा ईमेल जो है वो रेडी हो चुका है और सिंपली मैं इसको कर रहा हूँ नेक्स्ट पे क्लिक। अब यहाँ पे ये कुछ सेटिंग्स दे रहा है, मैं पहले वाले को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे ये सब कुछ करने के बाद इसको चलें एक्सेप्ट ऑल करना है, डन हो गया। और उसके बाद सिंपली इसको कन्फर्म करना है, डन हो गया। और इसके बाद इसको आई एग्री करना है। यहाँ पे आप लोगों से एक छोटा सा कैप्चा लेगा, कैप्चा आप लोगों ने फिल करना है और फाइनली इसने एक्सेप्ट कर लिया जी कि मैं इंसान हूँ। वाह 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 जी, मुबारक मुबारक ठीक हो गया। चलें जी, अब हमारे यहाँ पे यूके का जीमेल अकाउंट बन चुका है, ठीक है, बगैर फ़ोन नंबर के, बगैर किसी चीज़ के, ठीक है। जीमेल के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पे हमारा इनबॉक्स ओपन हो जाएगा अभी, ये देखें, ठीक है। तो कंटिन्यू स्मार्ट फीचर, अच्छा चलें कर दें यार इसको, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में और वहाँ पे जो गूगल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। पाकिस्तानियों को थोड़ी कम फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। अब ये देखिए यूके का जीमेल का अकाउंट बन चुका है, इसके ऊपर मैं जो चाहूँ बना सकता हूँ, मैं फेसबुक बना सकता हूँ, मैं टिकटॉक बना सकता हूँ, मैं ईच एंड एवरीथिंग बना सकता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है फेसबुक, यहाँ पे सामने फेसबुक है, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, अलाउ ऑल कुकीज़ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फॉरगेट एन अकाउंट या साइन अप फॉर अ फेसबुक, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो भाई मैं अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस कौन सा दूंगा, ये वाला, और यहाँ पे आके इधर क्लिक करके यहाँ से मैं अपनी जीमेल, मुझे याद नहीं है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैं करूँगा इसको कॉपी करने के बाद वापस आऊँगा। यहाँ पे मैंने अपना जीमेल का अकाउंट दे दिया, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड रखूँगा, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेल फीमेल, और सिंपल मैं इसको क्या करूँगा, साइन अप कर लूँगा, ठीक है। कंप्लीट डिटेल्स देने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको साइन अप कर लूँगा और अपना फेसबुक का अकाउंट बना लूँगा। तो भाई उसने अब मेरे ईमेल के ऊपर, ये जो मेरा ईमेल है उसके ऊपर एक कोड भेजा है, वो कोड मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। यहाँ पे मैं आता हूँ, इनबॉक्स में जाता हूँ, तो ये देखें ये मेरा उसने वेरिफिकेशन कोड भेजा है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद वापस आऊँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा और उसके बाद मैं इसको सिंपल कंटिन्यू करूँगा। इस तरीके से मेरा फेसबुक का अकाउंट जो है वो डन हो जाएगा। कीप इन माइंड, एक बात ज़हन में रखनी है कि फेसबुक और टिकटॉक ये दोनों अपने आप लोग यहाँ से इसको पेमेंट मेथड लगा सकते हैं। पाकिस्तान में जो पेमेंट मेथड है वो फेसबुक का वायर ट्रांसफ़र है, ठीक है, मतलब कि डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। अब जो टिकटॉक का है वो पाइनियर है, पाइनियर का जो है वो आप जैज़ कैश में, और आजकल तो मीज़ान बैंक भी देने वाला है कुछ दिनों तक आप लोगों को, तो मीज़ान बैंक के अंदर भी आप लोग पाइनियर की पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, फेसबुक का क्या करना है, उधर से जो आप लोगों का पेज है उस पेज के ऊपर इस आईडी को आप लोगों ने पहले 1 महीना यूज़ करना है, प्रोफेशनल आईडी बनाना है, अपना कवर फोटो लगाएं, अपना प्रोफाइल पिक्चर लगाएं, सारा कुछ सेट करें इसके ऊपर। उसके बाद आपका जो पेज है उसको यहाँ पे इसका ये वाली जो आईडी है इस पर आप लोगों ने एडमिन कर देना है, ठीक है। इस पर एडमिन हो जाएगा, वहाँ से रिमूव करेंगे, आप लोगों का पेज कंट्री का जो प्रॉब्लम आ रहा होता है वो ख़त्म हो जाएगा और डायरेक्ट आप लोगों का पेज मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज़ टिकटॉक का भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है, टिकटॉक का अकाउंट भी आप लोगों का यहीं से मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को एक ज़रा जुगाड़ दिखा दूं, हल्का सा, लेकिन कीप इन माइंड ये जुगाड़ हर बंदा नहीं कर सकता, ठीक है। वो जुगाड़ ज़रा देख लें। ये मेरे पास एक चैनल पड़ा हुआ है, तो मैंने USA के IP से सिर्फ 8 वीडियोस को वॉच किया है, ठीक है, और उन पे हल्का फुल्का 1-2 पे क्लिक भी किया है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये हमारे ऐड टाइप में ऐड हुआ है या नहीं हुआ। कीप इन माइंड ये काम हर बंदा नहीं कर सकता, कौन कर सकता है वो बताता हूँ। यहाँ मैं व्यू मोर के अंदर आया, मोर पे गया, यहाँ पे ऐड टाइप पे मैंने क्लिक किया, तो ऐड टाइप में हमारा ये देखें $15 ऐड टाइप के अंदर ऐड हुए हुए हैं, ठीक है, उस दिन की अर्निंग जो है। तो यहाँ पे भी मैं आता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये ऐड टाइप के अंदर बिल्कुल हमारी जितनी भी पेमेंट है वो ऐड हुई हुई है। इस बात को मैं सिर्फ हवा में छोड़ रहा हूँ, इशारा दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये हर बंदे के पास का काम नहीं है। दूसरा, जिस चैनल के ऊपर मैंने ये हरकत की है वो चैनल MCN से कनेक्टेड है, कीप इन माइंड, ठीक है। ये सादा चैनल नहीं है। जिनके पास एडसेंस लगा हुआ है वो हरगिज़ भी ये हरकत ना करें, जिनके पास एडसेंस नहीं है, MCN लगा हुआ है, वो ज़रा अच्छे तरीके से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। मैं इशारा दे रहा हूँ, बाकी वो खुद समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये एक दिन की अर्निंग $16 इसने यहाँ बनाई हुई है। आप देखें कि अगर एक आप लोगों के पास USA में भी अगर आप लोग रहते हैं, आप लोगों के पास अमेजोन का एक अकाउंट है, आप लोग दूसरा अकाउंट बनाते हैं, उसी IP पे, उसी लैपटॉप पे खोलते हैं, आप लोगों का जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाता है। लेकिन इस तरीके से आप लोग बेशक 10 प्रोफाइल्स बनाएं, 100 प्रोफाइल्स आप लोग यहाँ बना सकते हैं, तो 100 प्रोफाइल्स के ऊपर 100 अकाउंट चलाएं, नो प्रॉब्लम। हर चीज़ डिफरेंट IP, डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट, और ये नहीं है कि इसमें
कि आप लोगों को आरडीपी कनेक्ट करनी पड़ेगी और बाद में जी वो आरडीपी एक्सपायर होगी तो फिर क्या होगा, इस तरह वाला का कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, आप लोग इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है यहाँ पे कि भाई ये क्या फ्री है, क्या निज़ाम है, कितना इसके ऊपर पैसा लगता है वगैरह वगैरह। तो भाई आप लोगों को मैं पहले ना इसका ना ज़रा ऊपर उससे ओवरव्यू दे दूँ। मेरे पास यहाँ पे आप लोग देखें तो 100 प्रोफाइल्स मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। ठीक है, मैं क्यों बना सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग आए ज़रा गो लॉगिन के अंदर। ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और उसके बाद इसके ज़रा प्राइसिंग प्लान के अंदर अगर आप लोग चाहें तो आप लोगों को देखने में तो सारे पैसों से नज़र आ रहे हो कि यार ये सारे पेड हैं, लेकिन 3 प्रोफाइल्स जिस तरह की ये मैंने 2 बनाई है ना, 3 प्रोफाइल्स आप लोग बिल्कुल फ्री में लाइफ टाइम के लिए बना के रख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि 3 कंप्यूटर आपके पास पाकिस्तान से बाहर के पड़े हैं, चाहे वो आप यूएसए के बना लें, यूके के बना लें, मिक्स बना लें, जो मर्जी बना लें। ओके, तो 3 प्रोफाइल्स आप लोग बिल्कुल फ्री में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इतना पे करते हैं 3375 इतना पे करते हैं तो आप लोगों को 100 प्रोफाइल्स बनाने के लिए मिलेंगी। प्रोफाइल शेयरिंग 10 आप लोगों को मिलेगी, मतलब कि 10 बंदे इसको देख सकते हैं, इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। टीम मेंबर इसमें कोई नहीं होगा, जबकि अगर थोड़ा सा बढ़ाते जाते हैं तो ये पैसे बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर ये आप लोगों को पैसे ज़्यादा लग रहे हैं और आप लोगों की रिक्वायरमेंट है 100 ब्राउज़र की या 3 से ज़्यादा ब्राउज़र की, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये 3300 रुपये आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को यहाँ पे मैं एक कूपन कोड दे दूंगा, वो कूपन कोड आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर लेना है। उससे क्या होगा कि आप लोगों को जितने पैसे यहाँ नज़र आ रहे हैं ना या इधर नज़र आ रहे हैं, उसका आप लोगों को 40% डिस्काउंट मिल जाएगा उस कूपन कोड से। ठीक है, अगर आप लोगों की ये रिक्वायरमेंट है, अगर आप लोगों की सिर्फ 3 ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट है तो फिर तो चल नहीं दें। ओके हो गया। अब यहाँ पे एक और भी रोला है, वो रोला क्या है, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये चीज़ उन लोगों के लिए है जो थोड़ी सी ना बड़ी डोमेन के अंदर इसको देखते हैं। तो वो रोला क्या है, वो रोला ये है जनाबे वाला कि आप लोगों को पता है कि ये देखें, ये जितना भी ये इन 2 ब्राउज़र्स के अंदर डाटा यूज़ हो रहा है, वो डाटा जो है हमें बाय करना पड़ता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया जैज़ टेलीनॉर का हम बाय करते हैं, तो हमें वो डाटा बाय करना पड़ता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब मैं प्रॉक्सी बना रहा था तो मैंने डाटा के ऊपर क्लिक किया था। ठीक है, अब वो डाटा बाय करने के लिए यहाँ पे अगर आप लोग आएँ, ये बाय प्रॉक्सी है, बाय अवेलेबल प्रॉक्सी डाटा, इसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करें तो यहाँ पे देखें 0.2 GB वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ये देखें डाटा सेंटर, मैं आप लोगों को बेस्ट रिकमेंड करूँगा डाटा सेंटर। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा देते हैं कि भाई आप लोगों को 1 GB $1 का मिलेगा, 5 GB $5 के मिलेंगे, 10 GB $10 के मिलेंगे। अब इस बात को समझें, समझना यह है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 प्रोफाइल्स हैं, हम यहाँ पे अपना टिकटॉक रन करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें अपलोडिंग भी तो यहीं से करनी पड़ेगी। तो जब आप लोग अपलोडिंग करेंगे तो आप लोगों को डाटा रिक्वायर्ड होगा और डाटा यहाँ से फिर इस्तेमाल होगा। तो मतलब कि ये टोटली फ्री नहीं है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे कुछ सिर्फ ब्राउजिंग करनी है तो 1 GB से भी आप लोगों का काम चल जाएगा 1 महीने का। ठीक है, लेकिन आप लोग सोचते हैं कि यार मैंने अपलोडिंग्स भी करनी है, तो उसके लिए फिर आप लोगों को अपलोडिंग्स के लिहाज से यहाँ पे डाटा पैकेज जो है वो बाय करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप लोगों को $3 में अगर आप लोगों का फेसबुक भी चल रहा है, टिकटॉक भी चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बड़ी बिग डील है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोगों को मैं एक और जुगाड़ दिखाऊं, 100 प्रोफाइल्स यहाँ पे बन गई हैं। ठीक है, अब 100 प्रोफाइल सारी डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं, इनको आप लोग डिफरेंट खातों में यूज़ कैसे कर सकते हैं। 100 प्रोफाइल से आप लोग अपने फेसबुक और यूट्यूब की वीडियो जाके वॉच करते हैं तो आप लोग उनको रैंकिंग में ला सकते हैं फुल रिटेंशन के साथ। 100 प्रोफाइल्स हैं, डिफरेंट प्रोफाइल से आप लोग जाके अपनी इसके ऊपर फाइवर के ऊपर किसी गिग के ऊपर ऑर्डर करके उसको रैंक करवा सकते हैं। ठीक है, 100 प्रोफाइल्स हैं, आप लोग यहाँ से जाके अपनी किसी भी गिग को, किसी भी प्रोडक्ट की रेटिंग बढ़ा सकते हैं। 100 रेटिंग तो आप लोगों ने खुद ही दे देनी होगी। ठीक है, इन बातों को थोड़ा सा लॉजिकली और थोड़ा सा ब्रॉड डोमेन, खुली डोमेन के अंदर इसको समझें आप लोग। बाकी सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर वो ये है कि हमें ईबे का एक्सेस नहीं है, हमें अमेज़ॉन के सेलर अकाउंट का एक्सेस नहीं है, हमें क्लिक बैंक की एफिलिएट मार्केटिंग का एक्सेस नहीं है। वो सारी चीज़ें, वो सारे जुगाड़, आप लोगों के पास यूएसए का कंप्यूटर है, भाई यूएसए के कंप्यूटर से जो मर्जी करता है, दिल करता है करो। हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आप लोगों को और आ सकती है। वो क्या आ सकती है, आप लोगों के पास फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन आ सकता है। फॉर एग्जांपल आप लोग टिकटॉक का यूके अकाउंट बनाते हैं यहीं पे बैठ के। ठीक है, ये यूके की प्रोफाइल है, यहाँ पे बैठ के आप लोग टिकटॉक का अकाउंट बना लेते हैं यूके का, लेकिन उस काम के लिए आप लोगों के पास फिर यूके की एक सिम होनी चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ जगहों पे रिक्वायर्ड होती है, कुछ कुछ जगहों पे वो सिर्फ ईमेल के ऊपर ओटीपी भेज देते हैं, वो ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे हो सकता है आप लोगों को यूएसए की, यूके के ओटीपी रिक्वायर्ड हो, तो वो ऑनलाइन भी सर्विसेज मिल जाती हैं, यूके किसी में भी मिल जाती हैं पाकिस्तान से, या किसी का रिश्तेदार भी बाहर बैठा हुआ है तो वो भी जुगाड़ चला सकता है। ठीक है, और बाहर वाले किसी दोस्त यार का नंबर लेके आप लोग अपना पेपाल का अकाउंट भी यहाँ से रन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों ने कोई प्रोफाइल आप लोग समझ रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, ये मुझे नहीं चाहिए थी, मैंने उसको रिमूव करना है, तो सिंपली यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद स्टॉप प्रोफाइल कर सकते हैं और उसके बाद ये देखें डिलीट।
ठीक है, सिंपली इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको रीनेम वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शेयरिंग के लिए ये यहाँ पे यूज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको शेयरिंग भी कर सकते हैं। ओके, एक बार अगर आप किसी दूसरे कंट्री का सिम ले लेते हैं तो यकीन करें कि आप लोग फेसबुक का अकाउंट वहीं से उसी मुल्क का वेरीफाई करवा के सारे फेसबुक पेज मोनेटाइज करें, टिकटॉक का अकाउंट वहाँ से बनवा के सारे टिकटॉक के अकाउंट मोनेटाइज करें। कोई टेंशन नहीं है, खुल के खेलें आप लोग। क्लिक बैंक का अकाउंट बनाएं, उसके बाद ईबे का अकाउंट बनाएं। ड्रॉप शिपिंग के लिए जो जो भी आप लोगों को इश्यूज़ आ रहे हैं वो यहाँ से बैठ के आप लोग इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों के जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें यार नहीं पता कि कहाँ से सिमें ली जाती हैं या कहाँ से हमें यूके का नंबर मिलेगा। तो भाई एक ऑफिशियल आप लोगों को जगह बता रहा हूँ मैं, कोई 2 नंबरी कोई जुगाड़ कोई लाहौर मुल्तान नहीं भेज रहा आप लोगों को। वहाँ से जाके सिमें लें, स्काइप पे चले जाएँ, स्काइप पे आप लोगों को नंबर मिल जाता है। ठीक है, एक वर्चुअल नंबर मिल जाता है, उस पर आपके OTP आ जाते हैं, हर चीज़ आता है, ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है। ठीक है, तो स्काइप पे जाके आप लोग नंबर परचेज़ कर सकते हैं। तो होप सो आप लोगों के बहुत सारे मसाइल का हल इस एक ब्राउज़र के अंदर होगा। कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा या कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर दीजिएगा। बाकी 40% डिस्काउंट के लिए जो कूपन कोड है वो मैंने डिस्प्ले भी कर दिया था, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो होप सो यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।